मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मोहम्मद साहिल सक्सेस एकेडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि मैं इस वीडियो में करने वाला क्या हूं, क्लास 10th के ऑल चैप्टर फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। अपना जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कॉपी और किताब लेकर के अपनी, और आप लोग सभी फॉर्मूले मेरे साथ अपनी कॉपी पर लिखिएगा और साथ साथ में फॉर्मूलेज को याद भी करना है। क्या आप तैयार हैं? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा जैसा कि है रियल नंबर। चैप्टर 1 हमारे पास क्या है? रियल नंबर। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो यहां पर हमें 2-3 फॉर्मूलेस पढ़ने की आवश्यकता है जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए फॉर्मूला नंबर 1 यहां पर पढ़ते क्या है? पहला पढ़ते हम लोग हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है? किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से काटना, किसी भी नंबर को अभाज्य संख्याओं से काटना ही क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। इस विधि में हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं? जिसे सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट हमारे पास बहुत सारे होते हैं। प्राइम नंबर होते क्या है? जो नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना है एलसीएम। क्या पढ़ना है? एलसीएम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? है लासा। हिंदी में से क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? है न्यूनतम कॉमन न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। अब होता बेसिकली क्या है? अगर हमारे पास दो नंबर ए है, एक नंबर हमारे पास क्या है? एक नंबर बी है, तो इन नंबर के हमारे पास मान लो फैक्टर क्या है? m की पावर n, यहां पर n की पावर m आया है, यहां पर c की पावर n, d की पावर m आया है, यहां पर c की पावर m, यहां पर इनटू d की पावर यहां पर n आया है। तो इन दोनों जो हमारे पास सेम नंबर होंगे उन सेम नंबर की हमें हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। जो हमारे पास सेम नंबर है उन नंबर की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। तो यहां पर बेसिकली करते क्या है? हाईएस्ट पावर कॉमन। हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकतम घात हम लोग क्या करते हैं? उभयनिष्ठ करते हैं। अधिकतम घात कॉमन। ठीक है भाई, क्या होता है? अधिकतम घात कॉमन लेते हैं। अगला जो फॉर्मूला है किसका है? एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। इसका एक और नाम क्या होता है? जीसीडी। जीसीडी और एचसीएफ का फुल फॉर्म बेसिकली कैसा होता है दोस्त मेरे? सेम होता है। अगर आपको एचसीएफ आता है, अगर आपको एचसीएफ आता है तो आपको जीसीडी भी आता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मासा। इसे बोलते हैं अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। अब यहाँ पर करते क्या है? यहाँ पर हमें कॉमन लेना होता है लीस्ट नंबर कॉमन। लीस्ट पावर कॉमन। क्या होता है यहाँ पे? लीस्ट पावर कॉमन। लीस्ट पावर
कॉमन। और आप लोग लिखते लिखते इसको आप बार बार बोलेंगे तो आपके माइंड के अंदर क्लियर होगा और आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। आपको इसे पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते बोल बोल के लिखना है, जिससे आपके दिमाग के अंदर सभी फॉर्मूले छप जाएंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, कम से कम घात कॉमन, कम से कम घात कॉमन, कम से कम घात कॉमन। सर कैसे, मतलब एक नंबर ए है, ए हमारे पास c की पावर n आ गया, अब यहाँ पर d की पावर m आ गया, यहाँ पर b है, b की पावर हमारे पास मान लेता हूँ f आ गया इंटू d की पावर a आ गया। तो n और f में जो नंबर कम होगा वही क्या होगा, उसको हम लोग बाहर लेंगे। मैंने कहा f नंबर छोटा है तो कॉमन f आ गया। m और e में नंबर छोटा कौन है सर, e है, तो कॉमन क्या आ गया सर, c की पावर e आ गया। यही बेसिकली क्या होता है हमारा, ये होता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। LCM मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, HCF एंड इंटू LCM होता है। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, है दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। मान लो एक नंबर A है, मान लो एक नंबर A है, मान लो एक नंबर B है, तो A इंटू B बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में केवल इतने फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, आपको केवल इतने फॉर्मूलेज पढ़ने हैं। ये चैप्टर 1 का है, रियल नंबर का है। तो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करिए। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 7 डॉट 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 होती हैं। अगला मेरे पास LCM, LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसमें करते क्या है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, अधिकतम घात को कॉमन लेते हैं। मान लो यहाँ पर m और यहाँ पर n, इसमें से जो बड़ा होगा, इसमें से जो बड़ा होगा वो हमारे पास चीज क्या आ जाएगी, कॉमन आएगी। इसमें से जो बड़ा होगा वो चीज हमारे पास क्या आ जाएगी सर, कॉमन आ जाएगी। यही बेसिकली क्या होता है, लोवेस्ट, यानी क्या बोला मैंने इसको, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आप एग्जांपल देखेंगे, देखो एग्जांपल मैंने कहा 2 की पावर 10 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है। तो यहाँ पर 2 2 कॉमन है, यहाँ पर 10 और 5 में बड़ा कौन है सर, 10 की सर 10 और 5 में बड़ा कौन है सर, 10 बड़ा। यहाँ पर 2 की पावर 10 तक क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। यहाँ पर 2 और 4 में बड़ा कौन है सर, 2 और 4 में बड़ा हमारे पास 4 है, तो 3 की पावर 4 बेसिकली क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, LCM होता है। अगला हमारे पास क्या बेसिकली देखो, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लीस्ट पावर कॉमन करते हैं दो नंबर के, लीस्ट पावर कॉमन करते हैं दो नंबर की। तो a बराबर c की पावर n into a की d की पावर m थी, यहाँ पर c की पावर f d की पावर e है। मैंने कहा कि f जो है n से क्या है, छोटा है। मैंने कहा जो f है वो n से छोटा है, तो कॉमन c की पावर f आ गई। मैंने कहा जो e है m से क्या है, छोटा है, तो कॉमन क्या आ गया सर, e आ गया। आई कुछ बात समझ में कि नहीं, आपको सभी फॉर्मूलेज को अपनी कॉपी पर मेंशन करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, HCF इनटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इनटू LCM होता है, यानी A इनटू B बराबर HCF इनटू LCM होता है। बताओ बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका चैप्टर 1 का सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर कौन बचा है, पॉलिनोमियल चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम हमारा क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल। क्या नाम है, पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या नाम हिंदी के अंदर है, बहुपद। बहुपद बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी जो वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या हो, एक डिग्री हमेशा क्या हो, होल नंबर हो, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री हमेशा होल नंबर होंगे, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। यहां पर मैं बात करूंगा केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
यानी हिंदी में से क्या बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं द्विघात बहुपद। हिंदी में से क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। किस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। एक ऐसा बहुपद है जिसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट हो, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट हो उसकी डिग्री कितनी सर हो, 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी सर हो, 2 हो। तो यहां से यहां पर जो a, b, c r है कांस्टेंट। r क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। क्या है भैया, कांस्टेंट है। a, b एंड c नियतांक है। क्या है, नियतांक है। हिंदी में बोलते हैं नियतांक बोलते हैं। आई उस बात समझने के लिए नियतांक है। आगे क्या आता है, यहां पर जो डिग्री है, जो डिग्री हमारे पास है कितनी है सर, 2 है, क्योंकि यहां पर x की अधिकतम पावर कितनी सर है, 2 है, यानी घात हमारे पास कितनी है, 2 है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस सर कितने हो जाएंगे, सब जीरोस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जितनी हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री होगी उतने ही उसके क्या हो जाएंगे सर, 0 हो जाएंगे। ठीक है सर। अब जीरोस होते क्या हैं, जीरोस हमारे पास होते हैं अल्फा एंड बीटा। जीरोस हमारे पास होते क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। ये बात मैं किसकी कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात मैं किसकी कर रहा हूं, तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। ये बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर बात करूंगा ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा बेसिकली होता है, किसका सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसका ग्राफ होता है पैराबोला। इसका ग्राफ सर कैसा होता है, पैराबोला। हिंदी में सर क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं परवलय। कैसा ग्राफ होता है सर, परवलय ग्राफ होता है। कैसा सर होता है, परवलय होता है। परवलय होता सर कैसे, ऐसे परवलय होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, शून्यक। इसे क्या बोलते हैं, शून्यक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ ही हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर ग्राफ बोलते हैं। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा उससे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a, b, c आर कांस्टेंट हैं। इसकी डिग्री कितनी सर होगी, 2 होगी। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर, 2 होंगे। जीरोस क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफ मेरे पास कैसा सर होता है, पैराबोला होता है। आपके एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन आया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, सर पैराबोला होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आई हुई बात समझ में तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में। अब आते हैं कहां पे, रिलेशन बिटवीन जीरोस। रिलेशन बिटवीन जीरोस हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों के बीच संबंध। शून्यकों में संबंध, शून्यकों में संबंध। संबंध क्या होता है, अल्फा और बीटा में, अल्फा इंटू बीटा में होता क्या, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं x का गुणांक। क्या बोलते हैं, माइनस x का गुणांक डिवाइड बाई x स्क्वायर का गुणांक। क्या बोलते हैं, x स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। ये क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक होता है। कोफिशिएंट ऑफ x बेसिकली क्या है, bx। यहाँ पर x है और x का मल्टीपल सर क्या है, b है, तो यहाँ पर माइनस का क्या सर आ गया, b आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बताओ x स्क्वायर का मल्टीपल में क्या है सर, a है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा सर, a आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, x स्क्वायर माइनस b अपॉन क्या लिख दिया मैंने, a लिख दिया। अगला हमारे पास क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इनटू बीटा में रिलेशन। किसमें आता है, अल्फा इनटू बीटा में रिलेशन। ये होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है सर, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय
डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है एक्स स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं नियत पद, क्या बोलते हैं नियत पद, नियत पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या बोलते हैं सर एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। अब यहां पर है कितना, जिसके साथ x वाला टर्म नहीं होता है, जिसके साथ x वाला टर्म नहीं होता है वही बेसिकली क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है c है, तो c x स्क्वायर के गुणे में सर कितना है सर a है, तो c बटे क्या होगा a, ये किसकी वैल्यू है अल्फा इनटू बीटा, ये किसकी है अल्फा इनटू बीटा की। अगला आता है जियोमेट्रिक मीनिंग, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, मीनिंग ऑफ जीरोस यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, शून्यकों का ज्यामिति रूप, शून्यकों का ज्यामिति रूप। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चे, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे शून्यकों का ज्यामिति रूप। क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर f ऑफ x, मेरे पास कोई फंक्शन है y बराबर f ऑफ x, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे पास ग्राफ होगा, जो हमारे पास ग्राफ होगा, जो हमारे पास ग्राफ में जो कर्व होगा, जो हमारे पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ में जो कर्व होगा ये होता है बेसिकली कर्व। ये क्या होता है कर्व, हिंदी में से क्या बोलते हैं वक्र, हिंदी में से क्या बोलते हैं वक्र बोलते हैं। जो ये हमारे पास कर्व है x एक्सिस को कितनी बार कट करता है, x एक्सिस को कितनी बार कट करता है वही बेसिकली क्या होता है जीरोस होते हैं। क्या बोलते हैं इसको है कट ऑन x एक्सिस, कट ऑन x एक्सिस यानी कि ये हमारे पास x एक्सिस पे जहां जितना कट करता है, जितने पॉइंट पर कट करता है वो इसके बेसिकली क्या होते हैं जीरोस होते हैं। क्या होता है समझो फिर से एक बार, मैंने कहा जियोमेट्रिकल मीनिंग बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास कर्व होगा वो x एक्सिस पे कितनी बार कट करेगा वही उसके क्या होते हैं जीरोस होते हैं। लेकिन कब, जब y बराबर क्या हो f ऑफ x हो। लेकिन सर अगर x बराबर क्या हो f ऑफ y हो तो इसका ग्राफ चेंज होगा, इसका क्या होगा चेंज होगा, इसका क्या सर होगा चेंज होगा। इसको मैं सही कर देता हूं, इसको अपने कैसे बनाए सर ऐसे बनाए। इसका मतलब क्या है कट ऑन y एक्सिस, कट ऑन y एक्सिस, कट ऑन x एक्सिस और कट ऑन y एक्सिस। अगर हमारे पास y बराबर f ऑफ x है तो कट कहां पर देखते हैं x एक्सिस पे। अगर हमारे पास ग्राफ कैसे है f बराबर x बराबर f ऑफ y है तो कट हम लोग कहां देखते हैं ऑन y एक्सिस देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है रिलेशन, अब यहां आता है फॉर्मेशन ऑफ जीरो, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्या बोलते हैं हिंदी में द्विघात बहुपद का बनना, द्विघात बहुपद का बनना, द्विघात बहुपद का बनना। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू सर क्या होता है बीटा। ये क्या है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का रिवीजन हो गया। आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो चुका है। एक बार फिर से देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, जिस हमारे पास जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री सर कितनी होगी 2 होगी उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होता किस टाइप का सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है। a b c आर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ जीरोस कितने सर होंगे 2, अगर डिग्री 2 जीरोस भी कितने सर 2 जीरोस होंगे, कौन कौन अल्फा एंड बीटा होंगे। इसका ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है सर पैराबोला यानी परवलय को रिप्रेजेंट करता है। होता सर कैसा है सर ऐसा होता है। रिलेशन बिटवीन जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा सर क्या होता है c अपॉन a होता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है सर, जो हमारे पास कर्व है वो अगर वो y बराबर f ऑफ x टाइप का है तो कट ऑन x एक्सिस, अगर हमारे पास कर्व x बराबर f ऑफ y टाइप का है तो कट ऑन y एक्सिस।
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस क्या होता है अल्फा बीटा होता है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर क्या हो गया सर 2। अब स्टार्ट करने वाले हम लोग चैप्टर नंबर 3 को। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखते हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगला चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में क्या सब बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। देखो भैया क्या होता है, ये होता है अगर हमारे पास समीकरण ऐसी हो ax प्लस by प्लस सी बराबर किस टाइप की होती है, 0 होती है। पहली बात तो हमारे पास ये है इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास LHS भी होगा, साथ में क्या होगा RHS भी होगा, और साथ में यहां पर बात किसकी मैंने की है, लीनियर इक्वेशन की। तो जो हमारे पास वेरिएबल होंगे उनकी डिग्री सर कितनी होगी, 1 होगी। सर मतलब पावर x की पावर 1 y की पावर 1 हो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। और हमेशा याद रखो कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें दो साइड होते हैं और पॉलिनोमियल में केवल एक साइड होता है। यहां पर a, b, c आर कांस्टेंट। क्या बेसिकली है, कांस्टेंट वेरी। a, b एंड c जो है वो बेसिकली क्या है, नियतांक है। क्या सर है, नियतांक है। अगला इसमें क्या आता है कि हमारे पास जो हमारे पास ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, तो इसका ग्राफ मेरे पास जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरे पास बेसिकली एक लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन का ग्राफ। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल रेखा को बताता है। किसको सर बताएगा, सरल रेखा को बताता कौन है, इसका ग्राफ। किसका ग्राफ बताओ, किसका ग्राफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वाले का। आई बात समझने के लिए, बताता क्या है, ax प्लस by जो ग्राफ है वो बताता है स्ट्रेट लाइन को ग्राफ। सर स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, सब ऐसी होती है, या तो ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी। इन ग्राफ को ही कौन बताता है, बताओ, ये ax प्लस by प्लस c जो लाइन है वो इन ग्राफ के बारे में बात करती है। अब आता हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो लाइन हो, अगर दो लाइन है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर बेसिकली क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। अब यहां पर बात आती है सॉल्यूशन की, यहां पर बात आती है सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन होगा कैसा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, आपको वही बताने वाला हूं। अगर हमारे पास a1, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सर a1 क्या है, पहली इक्वेशन के x का मल्टीपल। सर a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन के x का मल्टीपल। सर b1 क्या है, पहली इक्वेशन के y का मल्टीपल। सर b2 क्या है, दूसरी इक्वेशन के y का मल्टीपल। सर c1 क्या है, पहली इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म, और c2 सर क्या है, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होता है। अगर बराबर है तो हमारे पास जो लाइन होंगी वो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन मेरे पास होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। हिंदी में से बोलते हैं संपाती रेखाएं। सर हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं बोलते हैं। और इनके ये हमारे पास लाइन है, लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। और इसके बाद आता है सॉल्यूशन। यहां पर आते हैं
यहां पर आते हैं सॉल्यूशन, यहां पर क्या आते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके हमारे पास सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट या तो मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है सर, इनफाइनाइट या तो मेनी सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिख के आता है, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल, या तो लिख के आता है अपरिमित रूप, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित हल। दोनों का मीनिंग सर क्या है, सेम है। सर लाइन होती कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन। अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन, सॉरी हाँ, लाइन है कैसी, कोइंसिडेंट लाइन है। सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। अब हमारे पास होता है सर इसमें क्या है, यहां पर सॉल्यूशन का एक टाइप होता है, यहां पर एक सॉल्यूशन का सर क्या होता है, टाइप होता है। अगर दो लाइन एक दूसरे पर कहीं पर भी टच करती हैं, कहीं पर भी, चाहे एक पॉइंट पे, चाहे इनफाइनाइट पॉइंट पे, चाहे दो पॉइंट पे करेंगी, तो उसका जो हल होगा हमेशा कंसिस्टेंट होगा। सर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। सर हम पता कैसे करते हैं, अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका एक भी हल आ जाए तो हल हमेशा कैसा सर होगा, कंसिस्टेंट होगा। हिंदी में सर क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। सर हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं। आई बात समझने की नहीं आई बात समझने, ठीक है। अब यहां पर बात आती है सर कोइंसिडेंट लाइन होती कैसे है। एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन मेरे पास ये है, अगर मैं जस्ट इसके ऊपर एक और लाइन खींच दूं, जस्ट इसके ऊपर एक और लाइन खींच दूं, तब ये लाइन, पहले वाली लाइन जो मेरे पास ये थी, ये लाइन हमारे पास बाद वाली है, तो ये लाइन बेसिकली कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। यानी लाइन के ऊपर लाइन ही बेसिकली क्या है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। आगे बढ़ते हैं, अगर क्या हो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 हो, बट नॉट इक्वल्स टू सर क्या हो, c1 upon c2 हो, तो हमारे पास लाइंस कैसी तरह होती हैं, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस तरह होती है, पैरेलल लाइंस होंगी। और लाइंस होगी कैसी, हिंदी में क्या मतलब बोलते हैं, समांतर रेखाएं। लाइन कैसी सर होंगी, समांतर रेखाएं। सर लाइन कैसी होंगी, सर समांतर रेखाएं होंगी। और सॉल्यूशन कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या होता है यहां पर, नो सॉल्यूशन, या तो हिंदी में क्या बोलेंगे, या तो बोलते हैं इसको जीरो सॉल्यूशन, या तो क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। और हिंदी में से बोलते हैं कोई हल नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और हमारे पास अगर कोई हल नहीं होगा, अगर कोई हल नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसा सर होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। हल कैसा मेरे पास होगा, इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। अब टीचर आपसे पूछता है कि सर पैरेलल लाइंस होती क्या है, तो आपकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर दो लाइन के बीच का, अगर दो लाइन के बीच का गैप अगर इक्वल है हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर दो लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे सर, जीरो हो जाएंगे। अगला आता है, अगर a1 upon a2 does not equals to b1 upon सर क्या हो, b2 हो, a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2 हो, तो लाइंस हमारे पास होती हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और हमारे पास सॉल्यूशन कितने होंगे सर, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, या तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में सर क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। हिंदी में से क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या सर बोलते हैं, अद्वितीय हल। अब ये हमारे पास अगर एक भी हल होगा, अगर एक भी हल होगा तो हल कैसा सर होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहां पर सर क्या आएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हल कैसा सर आएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या लिखते हैं, संगत हल बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, सब संगत हल बोलते हैं। अगर तीनों रेशियोज बराबर होंगे तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होगी। अगर कोई दो बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो लाइंस कैसी सर होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। अगर दोनों ही, अगर कोई भी बराबर नहीं है तो लाइन कैसी सब होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी।
अब आगे हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ टू लाइन। क्या आता है? सॉल्यूशन ऑफ टू लाइन। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस। सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस हिंदी में क्या बोलते हैं? दो रेखाओं के हल। दो रेखाओं के हल। तो हमारे पास हल को तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास है ग्राफ मेथड। पहला तरीका हमारे पास है ग्राफ मेथड, ठीक है। सेकंड तरीका हमारे पास क्या होता है बताओ? सेकंड तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला जो मेथड हमारे पास 3 नंबर क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्राफ विधि। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सर ग्राफ विधि बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में सर क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में सर क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। और एलिमिनेशन मेथड को क्या बोलते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। सर क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बताओ बात समझ में आई कि नहीं? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव अब और निखर आए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री को राय बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को कौरवों से बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडवों को संदेशा भिजवाएं। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि सौभाग्य आपका किसी ना किसी दिन आएगा और आपको अच्छे से परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाकर जाएगा। तो आप लोग इस चैप्टर का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं न्यू चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या सर है? नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर सर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या सर बोलते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो जो हमारे पास द्विघात समीकरण चैप्टर है, ये होता कैसे है? अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c फॉर्म में होगी बराबर में 0। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बराबर में 0 नहीं था। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बराबर में क्या होगा सर? 0 होगा, क्योंकि ये क्या है? इक्वेशन है। यहां पर सबसे गौर वाली बात है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डिग्री सर कितनी है? 2 है। तो डिग्री हमारे पास कितनी इसकी होगी सर? 2 होगी। डिग्री सर कितनी होगी? 2। डिग्री को बोलते सर क्या है? घात। और हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं? इसको है घात। अगर डिग्री 2 है तो हमारे पास इसके रूट्स कितने होंगे सर? रूट मतलब होता है हल। हल भी इसके कितने होंगे सर? 2 होंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल। हिंदी में से क्या बोलते हैं? मूल। इसके रूट्स कितने सब होंगे? 2 होंगे। अब ये रूट्स होते कौन कौन से हैं? इन रूट्स हमारे पास होते कौन कौन से? देखो हैं अल्फा एंड बीटा। रूट्स हमारे पास होते क्या है सर? अल्फा एंड बीटा होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आता है, यहां पर a, b एंड c, ये हमारे पास क्या होता है? r कांस्टेंट, यानी a, b ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और कभी भी a ≠ 0 नहीं हो सकता, यानी a का मान कभी भी 0 के बराबर
नहीं हो पाएगा। आगे इसके अंदर क्या आता है, इसका आता है ग्राफ। किसके बारे में आता है सर, ग्राफ के बारे में। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है पैराबोला। किसको रिप्रेजेंट करता है सर, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है किसका ग्राफ सर, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जितनी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होंगी उसका ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला। हिंदी में सर क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। हिंदी में सर क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। होता सर कैसे, सर ऐसे होता है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। अब यहां पर आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में सर क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। हल क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का हल। होता कैसे है, ये हमारे पास तीन तरीके हैं। फर्स्ट तरीका हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, देखो 2 नंबर पे हमारे पास तरीका कौन सा होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगला जो मेथड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्या होता है सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। हिंदी में से क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, अगला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते हैं इसे, हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। अगला हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। इसे क्या बोलते हैं सर, है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र एग्जाम में आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली है क्या, उसको भी लिख लो यहां पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हिंदी में सर क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। सर क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में सर क्या होता है 2a होता है। ये बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। जब रूट हम इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से निकाल नहीं पाते तो हमेशा निकलता किससे है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास देखो क्या है, अगला टॉपिक हमारे पास के अंदर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्त कर। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली बताता है d। ये होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये बताता बेसिकली हमें क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ये बताता हमें केवल क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। जो हमारे पास रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा वो कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। ठीक है, क्या बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट। देखो नेचर ऑफ रूट क्या होता है सर, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट में पहला आपका टाइप आता है कौन सा, तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है, देखो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के सर क्या आ जाए, बराबर आ जाए। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर सर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो रूट्स हमारे पास बेसिकली क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल। रूट्स जो होंगे इक्वल एंड रियल। साथ में कैसे सर होंगे, रूट्स रियल के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेचर ऑफ रूट का हिंदी वर्जन क्या है, मूलों की प्रकृति। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति बोलते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, इक्वल और रियल। हिंदी में सर क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूल बराबर तथा वास्तविक। बराबर तथा वास्तविक मूल बराबर तथा कैसे होंगे सर, वास्तविक होंगे। अगला हमारे पास क्या है, बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है
बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ग्रेटर देन क्या होगा सर, 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो रूट्स हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे लेकिन रूट्स हमारे पास होंगे कैसे, अलग अलग होंगे। रूट्स हमारे पास रियल के साथ साथ क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। यानी देता हूं मूल बराबर तथा अलग अलग, मूल बराबर तथा अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग आ गया। अगला हमारे पास क्या होगा बताओ, अगला हमारे पास जो होगा वो होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन सर क्या आ जाए, 0। अगर 0 के बराबर है तो सर रूट्स इक्वल के साथ क्या होंगे, रियल होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ जाए सर, कम आ जाए, रूट्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास मूल कैसे होंगे, मूल हमारे पास काल्पनिक हो जाएंगे। मूल हमारे पास कैसे होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। अगर हमारे पास रूट्स इमेजिनरी है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे क्लास 11 के अंदर। जब हम लोग क्लास 11 के अंदर आएंगे और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट 4 चैप्टर के साथ नए वीडियो मिलेंगे और आपको इस तरीके से हर एक फॉर्मूले को डिटेल बताएंगे और क्या होता है आपको सब कुछ लिखवा देंगे और आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।